हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू कुंदन सर इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ते हैं और पंक्चुएशन मार्क कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखेंगे और प्रत्येक पंक्चुएशन मार्क के बारे में जानेंगे और एक एक करके डिटेल से समझेंगे। और ये देखने में जो है ना सो बहुत ही ईजी है और आसान भी है, ये बच्चों का खेल है, ठीक है ना। आप देखते देखते इसको सीख जाइएगा पंक्चुएशन मार्क को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन मार्क को। पहले पढ़ लेते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, पहला क्या है, फुल स्टॉप। क्या है? फुल स्टॉप, या हम उसको बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड। फुल स्टॉप या पीरियड, इसका जो है ना एक डॉट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? एक डॉट के द्वारा। चलिए क्वेश्चन मार्क, जब भी हम कभी क्वेश्चन करते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं या बात करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क का, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, जब कभी भी सडन फीलिंग एक्सप्रेशंस को व्यक्त करना होता है, अचानक कभी कोई भी चीज़, चाहे दुख की बात हो चाहे ये खुशी की बात हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं वाओ, अमेजिंग, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क, सो स्वीट, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक सीधा डंडा खींचते हैं और उसके नीचे में एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए कॉमा, कॉमा का यूज हम लोग जो है ना शॉर्ट पॉज के लिए यूज करते हैं, छोटा सा रुकावट के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। और यहाँ पे इस तरह के इसको ऐसे करके हम लोग यूज कर देते हैं। चलिए है कोटेशन मार्क, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीच में इसको यूज करते हैं। जब हम सेंटेंस में नरेशन बनाते हैं तो उस टाइम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी जब भी डायरेक्ट में तो हम लोग लगाते हैं, इनडायरेक्ट में इसको इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। और इस कोटेशन मार्क को हम इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। जब हम इसके पूरा डिटेल करेंगे तो वहाँ पे बताएंगे। चलिए आ जाते हैं कोलन। ये क्या है? कोलन। कोलन में क्या होता है कि इस तरह के हम लोग इस तरह से यूज करते हैं कोलन को, दो डॉट ऊपर नीचे। और इसका यूज हम लोग रेशियो के रूप में भी करते हैं। जब कभी हम लोग टाइम दिखाते हैं 3:20 होते हैं, तो इसको जो है 3:20, तो इस तरह का हम लोग कोलन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कोलन का यूज करते हैं। चलिए उसके बाद है सेमी कॉलन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धविराम। क्या होता है? इसमें एक डॉट, उसके ठीक नीचे एक कॉमा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कॉमा, उसको बोलते हैं सेमी कॉलन। देखिए एक डैश है और एक है हाइफन। डैश में थोड़ा सा लंबी लाइन है, ठीक है ना, और हाइफन में छोटा सा लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं हाइफन। आ जाइए एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी जब भी हम लोग पढ़ते हैं, एपोस्ट्रॉफी जब किसी पे पोजीशन दिखाना होता है, जैसे में हम बोलते हैं राम्स बुक, तो यहाँ पर हम लोग इसका किसका यूज किए हैं? एपोस्ट्रॉफी का। किसका यूज किए हैं? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी एस क्या है? एपोस्ट्रॉफी, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रॉफी मार्क। तो इस तरह का हम लोग जो है ना इसका यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी का। देखिए क्या है? पैरेंथेसिस ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, इसको भी बोलते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। देखिए क्या है? ब्रेसेस ब्रैकेट, जिसको आप लोग करली ब्रैकेट भी पढ़ते हैं। ब्रेसेस ब्रैकेट को हम लोग करली ब्रैकेट में पढ़ते हैं। चलिए ब्रैकेट, जिसको आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स भी कहते हैं। आ जाइए देखिए एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? आप लोग जब भी अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं और कुछ और बातें बोलना होता है, तो उसके लेकर के 3 डॉट इस तरह से दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है एलिप्सिस। क्या बोला जाता है? एलिप्सिस। चलिए इसमें देखना है कि वंस या वंस, इसमें से कौन आ सकता है। कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये पोस्टॉफी एस वाला लगाऊं कि विदाउट कॉमा वाले लगाऊं, इस दोनों में से कौन सही होगा, इसको मुझे देखना होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लिख सकते हैं या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के वर्सेस के साथ हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज देखेंगे। देखिए AM यानी कैपिटल के साथ लिखेंगे या स्मॉल के साथ डॉट के साथ लिखेंगे AM। PM ठीक उसी तरह से हम इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये जितने भी वर्ड लिखा हुआ है इधर से, ये सब का हम डिफरेंस देखेंगे। मिस्टर में डॉट, मिसेज में डॉट,
किस तरह से, क्या ये सही है या सही है, इस तरह से। चलिए आते हैं, देखिए एक सेंटेंस है, डायरेक्ट में है, ठीक है ना, और इसमें देखिए हम लोग को यूज़ किया गया है कॉमा और एक यूज किया गया है इन्वर्टेड कॉमा। तो यहाँ पर देखिएगा सी सेड, क्या है, सी सेड आई हैव अ कार। तो देखिए सी सेड के बाद थोड़ा देर मुझे रुकना है, तो हमने क्या यूज किया है, कॉमा। आप कॉमा का भी यूज कर सकते हैं या आप किसका यूज कर सकते हैं, कोलन का। किसका यूज कर सकते हैं, कोलन। यानी आप कॉमा के बदले कोलन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे में मान लेते हैं कि आप बोलते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो यहाँ पर जो लिखते हैं 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस और डॉट दे देते हैं इस तरह से, इस तरह से, तो इसको भी हम लोग क्या यूज करते हैं, कोलन। क्या बोलते हैं, कोलन। तो देखिए कॉमा के बदले आप कोलन का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि इस तरफ से जो है ना से बंद किया गया है, इधर से जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ इस तरह से, यानी ऐसे लाइए और इस तरह से बना दीजिए, ऐसे लाइए इस तरह से बना दीजिए, और इधर में क्या है कि इस तरह से घुमा दीजिएगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया बंद। या आप लोग अभी जो है ना से सिंपल में ऐसे लिख देते हैं या ऐसे यूज कर लेते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। तो हम लोग जो है ना से इसको देखें कि 14 टाइप्स के जो है ना से पंक्चुएशन मार्क के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या देखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को, और समझते हैं। फिर चलिए देखिए क्या है फुल स्टॉप या पीरियड, क्वेश्चन मार्क यानी लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क से यूज कर देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी इस तीनों का यूज टू एंड अ सेंटेंस, मतलब कि किसी सेंटेंस के लास्ट में हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं, लास्ट में, यानी वाक्यों को समाप्त करने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का और एक्सक्लेमेशन मार्क का। किसका, एक्सक्लेमेशन मार्क का। देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क जो है सो शोज हैप्पीनेस या सैड को बताता है, ठीक है ना। और किसी कोई भी सिंपल भी सेंटेंस हो, अगर आप बोलते हैं ऐसे भी सेंटेंस में कि देयर इज अ टाइगर, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, लेकिन थोड़ा सा चौक के बोलिएगा देयर इज अ टाइगर, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। देयर इज अ टाइगर, तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते ही आप चौक के बोल रहे हैं, यानी कोई भी चीज आप अचानक बोल रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग, किसी सिंपल सेंटेंस में भी हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगा सकते हैं। चलिए ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक क्या हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो सिंपल सेंटेंस लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। देखिए इट इज माई स्कूल, क्या है, इट इज माई स्कूल। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा बोलेंगे इट इज माई स्कूल, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, क्या बोल रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। थोड़ा सा चौकन्ना होके बोल रहे हैं कि पूरा एकदम अपनी इंप्रेस को जगा के बोल रहे हैं, तो इस तरह से सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। सो स्वीट, किसी बेबी को देख करके बोलते हैं सो स्वीट, कितना प्यारा है। सो क्विट, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर देखिए अमेजिंग, क्या है, हुर्रा, ही पास द टेस्ट, क्या है, हुर्रा, ही पास द टेस्ट, मतलब कि क्या बहुत खुशी की बात है कि वो टेस्ट पास कर गया। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे इस सेंटेंस के लास्ट, इस वर्ड के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हम लोग इसको समझ गए होंगे, किसको, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अब एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम लोग डिटेल से जानेंगे कि फुल स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं, तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए फुल स्टॉप और पीरियड का यूज और कहाँ होती है उसको देख लेते हैं। तो फुल स्टॉप और पीरियड का प्रयोग हम लोग एब्रीविएशंस वर्ड्स के साथ करते हैं। एब्रीविएशन वर्ड का मतलब होता है संक्षिप्त वर्ड, जहाँ पे हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं वहाँ पे भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा लिखा हुआ है BA यानी B.A. यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब लेकिन इस डॉट को विदाउट डॉट के साथ भी लिखा जाता है, यानी आपका ये भी सही है, यानी विद डॉट के साथ भी सही है और विदाउट डॉट के साथ वाला भी सही है। अभी न्यू देखते हैं BA डायरेक्ट डॉट के साथ लिखा जाता है, ठीक है ना।
विदाउट डायरेक्ट के साथ, विदाउट डॉट के साथ लिखे जाते हैं। चलिए MBA, M.B.A. यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये MBA का फुल फॉर्म है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या है, ये डॉट के साथ है, लेकिन आप इसको विदाउट डॉट के साथ भी लिख सकते हैं, विदाउट डॉट के साथ भी। चलिए ये लिखा हुआ है E.G, इसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पली ग्रेसिया। इसको क्या पढ़ते हैं, एग्जाम्पली ग्रेसिया, जिसको हम लोग इंग्लिश मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल। देखिए लिखेंगे E.G, लेकिन पढ़ेंगे फॉर एग्जाम्पल। जैसे में हम लोग बोलते हैं कि देयर आर मैनी फ्रेंड्स, देयर आर मैनी फ्रेंड्स, रोहन, मोहन, सोहन, और उसके बाद क्या लगाते हैं यहाँ पर देखिए, सॉरी, देयर आर मैनी फ्रेंड्स E.G को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल। क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल रोहन, मोहन, सोहन एक्सेट्रा ETC। देखिए ET। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क क्या है और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है और कहाँ यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क का यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी से क्वेश्चन पूछने में। कहाँ करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछने में। ठीक, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, जब अचानक कोई फीलिंग्स जताना हो, ठीक है ना, चाहे वो खुशी का हो या दुख का बात हो, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। चलिए देखिए क्या कर रहा है, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाए। गेट आउट ऑफ हियर, गुस्से में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गेट आउट ऑफ हियर, गुस्से में बोल रहे हैं, तो लास्ट में हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी सडन फीलिंग्स हुई और गुस्से में बोल रहे हैं, गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ, तो हमने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। देयर इज ए स्नेक, सिंपल सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं देयर इज ए स्नेक, लेकिन इसी को थोड़ा सा चौक के बोलेंगे, देयर इज ए स्नेक, क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए वेयर डू यू स्टे, क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन कर रहे हैं, वेयर डू यू स्टे, मतलब यहाँ क्यों खड़े हो, ये कहना चाह रहे हैं, वेयर डू यू स्टे। देखिए हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है, क्वेश्चन कर रहे हैं। इज सी आर न्यू स्टूडेंट, क्या यह न्यू एक विद्यार्थी है। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन करें तो लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब एक्सक्लेमेशन की बात हो तो क्या है लास्ट में, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए यहाँ पर वाओ शी लुक्स स्टनिंग इन साड़ी, मतलब कहना क्या चाह रहा है, एक खुशी जाहिर करना चाह रहा है और उसको एक प्रशंसा करना चाह रहा है कि वाओ शी लुक्स स्टनिंग इन साड़ी, इस साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। तो यहाँ पे क्या है, क्या है ये वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इसलिए क्या लगा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए क्या है, व्हाट डेंजरस ब्रिज दिस इज, क्या कह रहा है, व्हाट डेंजरस ब्रिज दिस इज, और लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब सिंपल भी सेंटेंस को हम क्या कर दिए, थोड़ा सा सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करके थोड़ा सा जोरदार बना दिए, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क। देखिए ब्रावो वी वॉन दी मैच, जैसे में हम लोग कोई मैच जीतते हैं, चाहे कोई भी चीज़ पाते हैं तो कितना खुश होते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेशन वर्ड ही है और उसके साथ में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए, ब्रावो वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। देखिए दुख की बात है, अल्लास ही हैज़ फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, दुख की बात है कि क्या हुआ कि वो एग्ज़ाम में फेल कर गया, तो दुख जता रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगाए, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो हमने ये समझे कि जब कोई अचानक कोई फीलिंग्स जाहिर करना हो, कोई घटना जाहिर करना हो, दुख की बात हो, सुख की बात हो, तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। जब किसी से क्वेश्चन करना होगा तो क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप लोग फुल स्टॉप के बारे में, एक्सक्लेमेशन मार्क के बारे में और क्या है, क्वेश्चन मार्क के बारे में अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, क्लियरिटी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे कॉमा, सेमीकोलन और डैश और हाइफन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इतना ही रहने दीजिए। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक, शेयर, कमेंट
करते रहिए और हम आप जितना आप प्रोत्साहित रहिएगा, हमको ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिएगा, हम भी आपके लिए जो है ना से एक पर एक वीडियो लेके आएंगे और आप लोग को जो है ना से इस लॉकडाउन में बोरिंग नहीं होने देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।